ये कहानी है हाशिम नाम के एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की। उसकी पत्नी कई साल पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। हाशिम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसकी बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम समीना था। बड़ी बेटियों के नाम रुबैना और नाहिदा थे। हाशिम ने कभी अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वह दिन रात मेहनत करता और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता। अब तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए खुद खाना बनाती थीं। उसी गांव में एक चालाक औरत रहती थी जिसका नाम शकीला था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। शकीला की आदत थी कि वह रोज किसी न किसी के घर कुछ मांगने चली जाती। जब भी हाशिम की बेटियां खाना बनातीं, शकीला अक्सर उनके घर आग मांगने के बहाने आ जाती। लेकिन समीना को वह औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। समीना हमेशा अपनी बहनों से कहती, मुझे लगता है यह औरत अच्छी नहीं है, एक दिन मुसीबत जरूर बनेगी। लेकिन उसकी बहनें उसे समझातीं, बेचारी गरीब है, आग ले जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। असल में शकीला बहुत चालाक थी। वह मौका पाकर हाशिम के खाने में राख मिला देती ताकि बाप और बेटियों के बीच गलत फहमी हो जाए। एक दिन हाशिम ने खुद छिपकर देखा और उसे सच्चाई पता चल गई। जब उसने शकीला से पूछा तो उसने चालाकी से कहा कि वह तो बस यह देख रही थी कि हाशिम अपनी बेटियों से कितना प्यार करता है। शकीला की मीठी बातों में आकर हाशिम ने उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद शकीला का असली चेहरा सामने आ गया। वह हाशिम की बेटियों से नफरत करने लगी और उन्हें भूखा रखने लगी। सारा काम उनसे करवाती। एक दिन तीनों बहनें दुखी होकर जंगल चली गईं। वहां उन्हें एक दरवेश बाबा मिले जिनका नाम बाबा रहीम था। बाबा रहीम ने उन्हें एक पेड़ दिखाया जिस पर मीठे अनार लगे थे और कहा, बेटियों, जब भी भूख लगे यहां आ जाना। लड़कियां रोज वहां जाकर अनार खाकर अपना पेट भरने लगीं। लेकिन उनकी सौतेली मां शकीला को यह बात पता चल गई और उसने लोगों को भेजकर वह पेड़ कटवा दिया। लड़कियां फिर रोने लगीं। तब बाबा रहीम ने अपनी दुआ से वहां दूध की एक छोटी धारा बहा दी ताकि लड़कियां भूखी ना रहें। लेकिन शकीला ने वह भी मिटवा दिया। आखिरकार उसने हाशिम को धोखा देकर ऐसा बहाना बनाया कि हाशिम मजबूर होकर अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ आया। जंगल में तीनों बहनों को 3 अच्छे नौजवान मिले, आरिफ, सलीम और फहद। उन्होंने तीनों बहनों से शादी कर ली और उन्हें इज्जत और प्यार से अपने घर ले गए। समीना की शादी आरिफ से हुई और कुछ साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम अय्यान रखा गया। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। एक दिन एक खतरनाक जादूगर फकीर जिसका नाम जलमान था, समीना को जादू से कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया और कैद कर लिया। सालों बाद समीना का बेटा अय्यान बड़ा हुआ और उसे अपनी मां की सच्चाई पता चली। वह अपनी मां को ढूंढते ढूंढते एक पत्थरों के शहर में पहुंचा जहां एक बूढ़े दरवेश ने उसे बताया कि एक जादूगर लोगों को पत्थर बना देता है। अयान समझ गया कि वही जादूगर उसकी मां को कैद करके बैठा है। उसने चालाकी से जादूगर का भरोसा जीत लिया और अपनी मां तक पहुंच गया। फिर उसे पता चला कि जादूगर की जान एक तोते में है जो जंगल के पिंजरे में बंद है। अयान ने बहादुरी से वह तोता पकड़ लिया। जैसे ही उसने तोते के पंख तोड़े, जादूगर की ताकत खत्म हो गई। अयान ने तोते की गर्दन मरोड़ दी और जादूगर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसी पल सारे पत्थर बने लोग फिर से इंसान बन गए। समीना भी आजाद हो गई और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। कई सालों बाद बिछड़ा परिवार फिर से मिल गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। सीख: बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच और सब्र करने वालों की आखिरकार जीत होती है।